हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद यान में। फ्रेंड, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल की तरफ से दो अलग अलग नए नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों ही नोटिस अलग अलग पोस्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 80,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी और सैलरी के साथ साथ इसमें आपको एकोमोडेशन, रेजिडेंस प्लस मेडिकल की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों ही नोटिस अलग अलग पोस्ट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके दोनों ही नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ईच क्राइटेरिया वगैरह क्या है। प्लेसमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है nests.tribal.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप जो है राइट साइड में देखेंगे ये 3 लाइंस। आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाएंगे। नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाने पर आपके सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ESSE 2023 और अदर। तो आपको इस ऑप्शन पर नहीं जाना है, अदर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यानी जो नीचे सेकंड वाला ऑप्शन है अदर, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना होगा। अदर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन ओपन करना है। एंगेजमेंट ऑफ सीनियर कंसल्टेंट डाटा मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन NESTS। तो ये जो इसमें आवेदन वगैरह हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 9 सितंबर 2024 से और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 3/10/2024। ये इसका PDF है। यहाँ से आप जो है इस PDF को ओपन करके सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा नोटिस है वो आपका एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन विंडो फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एज कंसल्टेंट HR एंड अकेडमिक इन NESTS। तो ये जो नीचे वाली रिक्रूटमेंट है वो बहुत पहले निकाली गई थी, बट इसकी जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं 4 सितंबर 2024 से लेके 19 सितंबर 2024 तक यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। और ये इसका PDF है। बाकी थोड़ा सा आप और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके और फिल करके एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो दोनों ही जो एडवर्टाइजमेंट है उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई। यहाँ से आप दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही नोटिस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं जो जारी किया गया है 4 सितंबर 2024 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन विंडो फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एज कंसल्टेंट HR एंड अकेडमिक इन NESTS। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो पहले ही जारी की गई थी और इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, तो ये एक प्रकार का रेजिडेंस स्कूल है और इसमें जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह मतलब इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, एग्ज़ाम हो या फिर रिज़ल्ट वगैरह, वो आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होती रहती है। तो इसी पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी इसके बारे में। और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है www.tribal.nic.in और ये इसकी मेल ID है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है पहले जब ये जारी किया गया था तो इसकी जो लास्ट डेट है सब एप्लीकेशन फिल करने की, वो लास्ट डेट 5 सितंबर 2024 थी। बट 4 सितंबर 2024 को एक नया नोटिस जारी करके इसमें इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कैंडिडेट यहाँ पर 19 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें और भी कैंडिडेट को मौका मिल गया है। तो सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और
अगर वो इन सभी की जो ये पोस्ट है उसके लिए सभी जो कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर वे इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट आपकी कंसल्टेंट एचआर एंड एकेडमिक है और यहाँ पर आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, 19 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने के लिए तो उनको जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देनी है और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर स्कूल आसपास है आप डायरेक्ट ऑफिस जा सकते हैं तो आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। और यहाँ पर आपको कहाँ भेजनी है उसका पूरा एड्रेस दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर NESTS गेट नंबर 3A जीवन तारा बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली 110001। तो ये आपका पूरा एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। लास्ट डेट 19 सितंबर 2024 है। इससे पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो कैंडिडेट यहां पर पहले आवेदन कर चुके हैं वो दोबारा से आवेदन ना करें। तो ये अच्छा है जो है और भी कैंडिडेट को इसमें मौका मिल चुका है। बाकी पोस्ट वगैरह आगे देख लेते हैं, क्या पोस्ट है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से अप्लाई वगैरह करना है। तो यहाँ पर पोस्ट आप देख ही चुके हैं, कंसल्टेंट एचआर एंड एकेडमिक है। और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम देखते हैं कि क्या इसमें कंडीशन रखी गई, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो बाकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो पोस्ट है आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही इसमें आपको रखा जाएगा। और बाकी क्वालिफ़िकेशन चेक करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है कंसल्टेंट एकेडमी के लिए एक ही पोस्ट है, यानी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो एक ही है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया हो इन एजुकेशन में या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में या पब्लिक पॉलिसी में या फिर सोशियोलॉजी में, एनी अदर रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या फिर एनी अदर रिलेटेड जो कि इससे रिलेटेड हो, डिसिप्लिन में आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने PhD भी किया हो एजुकेशन में। और इसी के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए पेडागोजी, टीचिंग एंड रिसर्च मेथड में, स्कूल असाइनमेंट में, एकेडमिक करिकुलम डिज़ाइनिंग वगैरह में एंड करिकुलम डेवलपमेंट में। तो ये नॉलेज हो आपके पास, PhD आपने एजुकेशन में किया हो, साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो दिए गए सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो। बाकी थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन डिज़ायरेबल नहीं है तो विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होती। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। साथ ही अगर सैलरी देखें इसमें तो इसमें आपको 60,000 पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। और एलिजिबिलिटी है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, तो इसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो। एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो जहां पर आपने रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम किया हो, यह एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अपर एज की बात करें इसमें तो एज जो है वो आपकी काउंट होगी 1/9/2024 के बेसिस पे, और 45 साल तक के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अपर एज इसमें 45 ईयर है। और बाकी जो सेकंड पोस्ट है वो कंसल्टेंट HR की पोस्ट है। इसमें 2 वैकेंसी है। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर MBA वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। जो MBA आपका है वो HR से होना चाहिए क्योंकि ये कंसल्टेंट HR की पोस्ट है। इसमें आपको 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस देखें तो इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। एज आपकी काउंट होगी 1/9/2024 के बेसिस पे, और इसमें आपकी अपर एज 45 ईयर है। बाकी यहाँ पर जो है टेनर ऑफ अपॉइंटमेंट बताया गया है
तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। इसमें आपको सबसे पहले 1 ईयर के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है आगे टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही इसमें बाकी क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो सैलरी के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट वगैरह जो है मिलता रहेगा। और बाकी परमानेंट पोस्ट तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है तो अच्छी जॉब है, तो आपकी सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट जो है बढ़ोतरी वगैरह होती रहेगी। साथ ही इसमें आपको कोई टीएडीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हैं तो आपको कोई भी टीएडीए वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। सैलरी के साथ साथ आपको अदर अलाउंस वगैरह पे किया जाएगा। और बाकी जैसे अकोमोडेशन हो गया, रेजिडेंशियल फ़ोन वगैरह हो गया, तो ट्रांसपोर्ट फॉरेन ट्रैवल वगैरह, तो ये अलाउंस वगैरह है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत अलाउंस वगैरह आपको दिया जाएगा, बाकी पूरा तो नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट तो है नहीं। और बाकी अटेंडेंस एंड वर्किंग डेज़ वगैरह अगर हम देखें तो आवर वगैरह हैं वो आपके सेम एज़ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा इसमें। और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन NESTS, नो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन शैल बी अलाउड फॉर वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर्स और ऑन सैटरडे या संडे या गजेटेड हॉलीडे वगैरह। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। बाकी लीव वगैरह इसमें मेंशन कर दी गई, सर्विस की क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर, तो वह सारी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन की गई है। और बाकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस, तो यहाँ पे जो है टर्मिनेशन वगैरह के बारे में भी डिटेल में बता दिया गया है। तो फ़िलहाल इतनी जल्दी जो है इसमें नहीं करते हैं। जैसे कि 1 साल के लिए तो आपको इसमें रखेंगे, उसके बाद जो है आपको जो भी आपका वर्किंग टाइम है उसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, ईयर बाय ईयर आगे आपकी जो है होती रहेगी। तो आगे बढ़ता रहेगा आपका वर्किंग टाइम। बाकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, तो किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब परफॉर्मा, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और इनकी दी गई सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। दी गई सारी डिटेल को अच्छे से फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें। और जो आपका एनवलप होगा उस एनवलप पर आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट, तो यानी जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट को आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका एनवलप का कवर लेटर यानी जो ऊपर का एनवलप है, एनवलप के टॉप पर आपको ज़रूर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट। तो जो भी है कंसल्टेंट, जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको आपको ज़रूर मेंशन करना है। और आपका जो एप्लीकेशन है वो जो भी टाइम पीरियड दिया गया है तो उससे पहले पहले जो है पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अब इसका टाइम पीरियड बढ़ा भी दिया गया है। एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, जॉइंट कमिश्नर NESTS गेट नंबर 3A जीवन तारा बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली 111001। और एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड एंड और फाउंड टू बी इनकम्प्लीट, तो अगर जो है एप्लीकेशन जो समय दिया गया है उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिसीव होता है या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो इसमें की मांगी गई है उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट, सभी सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट हो गया और जो भी इससे रिलेटेड है डिग्री वगैरह, चाहे ईयरली वाइज हो या सेमेस्टर हो, वो सब आपको कॉपी यहाँ पर मेंशन करनी होगी इसके साथ। और बाकी पोस्ट आपकी कंसल्टेंट HR की है, तो यहाँ पे स्कोप दिया गया है वर्क का, क्या इसका स्कोप रहेगा। एकेडमिक
के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या इसके लिए कंडीशन रहेगी, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर देना है। इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को ज़रूर अटैच करें। बाकी इसमें फ़ीस वगैरह तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हो कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जारी किया गया है 9 सितंबर 2024 को। इंगेजमेंट ऑफ सीनियर कंसल्टेंट, तो ये सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है डाटा मैनेजर की, और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है NESTS के अंतर्गत। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। और जो भी पोस्ट है हमारी सीनियर कंसल्टेंट डाटा मैनेजर की, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पोस्ट हमारी सीनियर कंसल्टेंट डाटा मैनेजर, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री आपने किया हो या फिर PhD आपने किया हो कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको पर मंथ 80,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। एलिजिबिलिटी में देखें तो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 5 साल का या इससे अबव। 5 साल का तो मिनिमम होना चाहिए, अगर अबव है तो अच्छी बात है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डाटाबेस मैनेजमेंट, तो जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको डाटाबेस मैनेजमेंट में, डाटा एनालिसिस में इन गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको जो है ये एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का। और एज आपकी काउंट होगी 1/9/2024 के बेसिस पे। अपर एज लिमिट है इसमें 45 ईयर, तो 45 साल तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 ही है। तो इसमें आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी कैंडिडेट इसकी दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी में इंक्लूड है, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सारी जो भी डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है। और इसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, जो भी आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो सब आपको कॉपी अटैच करनी होगी और एप्लीकेशन आपको कर देना है। तो ये भी जो है आपको भेज देना है 3/10/2024। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 3/10/2024 है। ये भी आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा ही भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज दें। और बाकी लास्ट डेट 3/10/2024 है, तो इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। बाकी जो आपका एनवलप है वहाँ पर आपको ज़रूर मेंशन करना होगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एंड कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट डाटा मैनेजर की पोस्ट है, तो आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एज कंसल्टेंट डाटा मैनेजर। तो इस प्रकार से आपको जो है एनवलप के टॉप पर कॉर्नर में ज़रूर मेंशन करना होगा अपनी पोस्ट का नाम। और यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है, जॉइंट कमिश्नर NESTS, गेट नंबर 3A, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 111001। इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। बाकी टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट बता दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, पूरी तरीके से परमानेंट वगैरह नहीं है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए पहले अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपके काम को देखते हुए अगर आपका काम संतोषजनक पाया जाता है तो आगे जो है आपके वर्किंग टाइम को बढ़ाया जाएगा। बाकी कोई भी TADA वगैरह इंटरव्यू अटेंडिंग वगैरह के लिए कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अदर अलाउंस की बात करें तो नो अदर फैसिलिटी सच एज DA एकोमोडेशन, रेजिडेंशियल फ़ोन या ट्रांसपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल, तो ये सब जो है यहाँ पे अदर अलाउंस वगैरह के बारे में बात की गई है। अटेंडेंस एंड वर्किंग डे की बात करें तो वर्किंग आवर्स वगैरह आपका सेम रहेगा जैसे कि रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहता है, और उसी प्रकार से आपका सेम रहने वाला है। द अटेंडेंस शैल बी मार्क इन द बायोमेट्रिक सिस्टम बाय द कंसल्टेंट, तो बायोमेट्रिक सिस्टम ही रहेगा।
बाकी लीव वगैरह, द इंडिविजुअल कंसल्टेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव एट द रेट ऑफ 1.5 डेज ऑफ ईच कंप्लीटेड मंथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे लीव के बारे में भी बता दिया गया है। सर्विस कंडीशन क्या रहेगी, क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे दी गई है, तो ये देख सकते हैं आप। और बाकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है तो वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। बाकी जो भी समय दिया गया है 3/10/2024, इससे पहले एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। अगर इसके बाद एप्लीकेशन भेजते हैं या फिर किसी प्रकार की मिस्टेक पाई जाती है या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक उसके साथ अटैच करने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं करेंगे तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बाकी वर्क का क्या स्कोप रहेगा उसके बारे में है। स्किल रिक्वायर्ड यहाँ पे है तो मस्ट हैव एडवांस MS एक्सेल एक्सपर्टाइज एंड गुड नॉलेज ऑफ IT MS ऑफिस, पावर BI, AI टूल्स एंड इंटरनेट सेवी। तो ये सारी जो है स्किल्स रिक्वायर्ड यहाँ पे हैं, या आप देख लें यहाँ से। बाकी नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें अच्छे से, फिल वगैरह करके और फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर दें जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। तो जो भी आपने डिग्री वगैरह है या डिप्लोमा है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्लास 10th से स्टार्ट करके और जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन वहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इससे अटैच करने हैं। एनवलप के टॉप पर आपको ज़रूर अपनी पोस्ट का नाम मेंशन करना है। बाकी जो भी कॉपी आप लगाएंगे तो सेल्फ अटैच्ड कॉपी आपको अटैच करनी है, यहाँ पे एसेंशियल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही आपको डॉक्यूमेंट की अटैच करनी है। तो ये लिस्ट आपको बता दी गई है क्या क्या मेंशन करना है। प्रूफ ऑफ एज रहेगा, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहेगी, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, कंप्लीट CV, करिकुलम वीट। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर सारा अटैच करना होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जो पहला एडवर्टाइजमेंट था उसमें भी जो आप कॉपी लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की वो भी आप सेल्फ अटेस्ट करके ही लगाइएगा। तो ये जो EMRS की तरफ से 2 अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे रिक्रूटमेंट के, तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है और आवेदन वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।